हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि 15 मार्च से केमिस्ट्री का नया बैच लेके आ रहा हूँ, क्लास 12th का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं कुछ लेके आया हूँ। सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स जो होता है वो सभी बच्चों का डिमांड होता है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि जहाँ से रिएक्शन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो बच्चे उस बेसिक को ही नहीं समझ पाते, डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ने लग जाते हैं, जिससे उनको रिएक्शन समझने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो हम आपको इस बैच में क्या करेंगे, बहुत ही बेसिक से हर चीज़ बताएंगे, जीरो लेवल से उठाएंगे और जीरो लेवल से लेकर हम कहाँ तक ले जाएंगे, इसको हाई लेवल तक ले जाएंगे। यानी कि हमें एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है जिससे आपको केमिस्ट्री क्या हो, ईजी लगने लगे और रिएक्शन आसानी से समझ में आ सके, जिससे आप पेपर में आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, ये बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात क्या है कि मैंने जो मेरा चैनल है यूट्यूब में, पहले जो इसका नाम था साइंस लैब क्लासेस नाम था, इसका मैंने नेम बदल दिया है। नेम बदल के मैंने रख दिया है इसका स्वस्तिक क्लासेस। तो आपका फिर से एक बार स्वस्तिक क्लासेस में स्वागत है मेरे न्यू चैनल पे। तो चैनल वही रहेगा, वीडियो उसी में पढ़ेंगे और पढ़ाई भी उसी में होने वाली है। तो आज के लिए हम आपको कुछ लेके आए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है। मतलब हेलोकेन्स का यहाँ पे हम एक चैप्टर उठाया है मैंने, और इसको पूरा खत्म भी करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि हेलोकेन्स होते क्या हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं। तो हेलोकेन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो हेलोअल्केन होते हैं वो क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विच आर ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसकी जगह में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजन आइटम। यानी कि किसके द्वारा हटेंगे, ये हाइड्रोजन आइटम के द्वारा हटेंगे। अगर हम इसका सीधे सा मतलब जाने कि यानी कि अगर हम एल्किल ग्रुप में सीएल ग्रुप को अगर हमें ऐड करना है तो वहां से हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, रिप्लेस हो जाता है। हाइड्रोजन आइटम क्या होगा, रिप्लेस होगा। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो यहाँ पे मैंने लिखा आर, ठीक, आर एच, ओके, प्लस यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा, एक्स क्या है, आर क्या है, सब चीज मैं बताने वाला हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया, हाइड्रोजन आइटम ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन बाय हाइड्रोजन आइटम, यानी कि किसके द्वारा, ये मेरे पास हाइड्रोजन आइटम है, ये हाइड्रोकार्बन है, यानी कि वन हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, H माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आर एक्स, यानी कि दैट इज द पॉइंट इज द हैलो एल्केन्स। ये क्या कहलाएंगे, हैलो एल्केन्स कहलाएंगे। और यहाँ पे एक्स क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन एटम। क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन एटम। मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ, ये आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। आगे देखो, मैंने आपको क्या बताया, आर या जो एस होगा वो रिप्लेस हो जाएगा, एक्स कर देगा इसको रिप्लेस, ओके। आर यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये भी आगे नीचे हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, इसके बारे में। अब देखो आगे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन दे मे बी ऑफ टू टाइप्स, यानी कि नेचर की प्रकृति, यानी कि प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन जो है उनको दो प्रकार में बांटा गया है, हेलोअल्केन्स को। एक है हेलोअल्केन्स और एल्किल हाइलाइट, दोनों नाम एक ही है। और एक है हेलो एरिन और एरिल हाइलाइट, दोनों नाम एक ही। क्लियर पॉइंट। तो ये क्या होते हैं, वेयर पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कहलाते हैं हेलो एल्केन्स, यानी कि सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हेलो एल्केन और एल्किल हाइलाइट्स। क्लियर हो गया। नीचे आते हैं हेलो एरिन्स और एरिल हाइलाइट, ये क्या होंगे, वेयर पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या होता है,
एरोमेटिक ऐसे, हाँ एक चीज क्या, एलिफेटिक क्या होता है, जो एलिफेटिक होते हैं उनमें खुली संरचना पाई जाती हैं, ये आपको आगे हम बताएंगे रिएक्शन में। और जो एरोमेटिक्स होते हैं उसमें बंद संरचना वाले यौगिक होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, कैसे हो गया बेंजीन, दिस इज द एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके, तो बेंजीन हो गया। अब दीज आर टू टाइप्स, यानी कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टू टाइप्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पॉइंट बच्चों क्या हो जाता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, यानी कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी कि C6 सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड है माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड C6H5X, X यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है, और C6H5 क्या है, ये एल्किल है, यानी कि जो 6,6H5 है वो एक प्रकार का आपका हेलोएरिन ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, हेलोएरिन, जो जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन एटम के साथ, ओके। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, यानी कि नाभिकीय प्रतिस्थापन अपक्रिया देगा, समझ गए ना। अब नीचे आते हैं, अब देखो सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड नंबर में क्या है, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन, यानी कि साइड चेन मतलब सुनते हो ना, श्रृंखला अपक्रिया, यानी कि जो चैन एक जो रिएक्शन में एक प्रकार की चैन बनती है। देखो यहाँ पे आपको फर्क नजर आ गया, C6H5 लिखा तो यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे CH2 ग्रुप जुड़ेगा तो कैसे रिएक्शन देगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन देगा। गॉट इट पॉइंट, समझ में आ गया ना। यानी दो टाइप्स के यहाँ पे हो गए आपके हेलोएरिन और एल्डिहाइड, एक हो गया न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। बच्चों समझ में आया ना, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आगे क्या है, आगे दिया हुआ है इन एल्किल हाइलाइड पैरेंट हाइड्रोकार्बन इज एल्केन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एल्किल हाइलाइड होंगे वो सभी क्या होंगे, एल्केन होंगे, एल्केन बना है, एल्केन होंगे, कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने इसको नोट किया था अभी, इसी को मैं लिखता हूं फिर से, मैंने लिखा RH प्लस X, और अब यहां पे क्या होगा, अब क्या करोगे, X रिप्लेस करेगा किसको, हाइड्रोजन को, तो यहां पे H निकल जाएगा, ओके, तो H की जगह में क्या आएगा, RX आ जाएगा। तो मेरे पास ये क्या बन गया, मेरे पास बन गया ये एल्किल हाइलाइड, दोस्तों क्या बन गया, एल्किल हाइलाइड बन गया, क्या बन गया दोस्तों, एल्किल हाइलाइड। अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, R का मतलब क्या होता है, R मीन्स होगा एल्किल ग्रुप, ओके, एल्किल ग्रुप, X मीन्स हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, ओके। ये बात क्लियर हो गई ना बच्चों, मैंने आपको दो चीज बता दी, इसमें डाउट क्लियर हो गया, यानी कि ये एल्किल हो गया और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि हाइलाइड ग्रुप, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है। अगर हम इसका एग्जांपल समझते हैं तो दोस्तों प्यारे, देखो इनका एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल क्या होगा, मैंने ले लिया यहाँ पे CH4 ले लिया, जैसे ठीक, क्या ले लिया CH4, और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या Cl, क्या ले लिया मैंने Cl ले लिया, ठीक, इसको यहाँ ऊपर लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर इसको नोट कर लो ऐसे, तो ये इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यानी एक यहाँ पे मैंने H अगर निकाल दिया, ये मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, ये रिएक्शन अभी रॉन्ग में होगी, रिएक्शन ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ Cl2 लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ से एक H रिप्लेस होगा, यहाँ Cl बनेगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से H निकाल दूं, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, CH3Cl हो जाएगा, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एल्किल हाइलाइड, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, एल्किल हाइलाइड। अब देखो ध्यान से, CH3Cl हुआ, अगर हम फिर से यहाँ पे Cl जोड़े क्या होगा, तो ये हो जाएगा CH2Cl2 हो जाएगा। ये बात कुछ समझ में आई ना, एक प्रकार की यहाँ क्या बन रही, चैन बन रही ना, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप है वो क्या है, एल्केन ग्रुप दिया होगा, क्या दिया यहाँ पे, एल्केन, तो यानी कि उसने क्या बना दिया, एल्किल हाइलाइड, तो ये बन गया एल्किल हाइलाइड। तो ये होता है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन एल्किल हाइलाइड का, तो समझ में आपको आया होगा। तो मैंने आपको बताया, इसका इंट्रोडक्शन बताया, इसका एग्जांपल के थ्रू समझाया कि एल्किल हाइलाइड होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूट क्या होता है, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ओके। एल्किल हाइलाइड पैरेंट हाइड्रोकार्बन एल्केन, यानी कि जो भी एल्किल हाइलाइड होंगे वो जो रिएक्शन जिनसे होगी वो सारे क्या होंगे, एल्केन्स होंगे।
अब आज तो मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे रहेगा। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे जो मतलब हेलोकेन्स के CX बॉन्ड से जो बॉन्ड बनते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फिर धीमे धीमे इनका हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म की से हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो दोस्तों बहुत मेहनत किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मतलब शेयर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके वीडियो। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।